नमस्कार, मैं हूं अजय ठाकुर और आप देख रहे हैं कुल्लू अपडेट। कुल्लू हर्पल और हिमाचल हर्पल को जिला परिषद कुल्लू के बरशैनी वार्ड से भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुशील कुमार हमारे साथ हैं। सुशील कुमार जी, सबसे पहले तो आपका कुल्लू अपडेट कुल्लू हर्पल में स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत जी। अगर चुनाव प्रचार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से कम प्रत्याशी घोषित करने में सबसे पहले आगे रही, और इसका कितना फायदा आपको लगता है आपको चुनावों में मिलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी को इसका बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रत्याशी घोषित करने में जो है असफल रहे हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि हम प्रत्याशी नहीं देंगे जी, ठीक है जी, फिर बाद में जो है प्रत्याशी घोषित करते हैं जी। अगर बात करें बरशैनी वार्ड की, मणिकर्ण घाटी से आप है, जरी में आपका घर है। अगर समस्याओं की बात करें, क्योंकि डोर टू डोर आपका जाना हुआ, और क्या लगता है आपको क्या मूलभूत सुविधाओं की कमी है और कितनी जरूरत है, और किस तरह के मुद्दे आम लोगों के हैं? यहाँ पर जिया से लेकर जो हमारा गोल चौक है वहां से लेकर तोश नखथान तक का जो सड़क बड़ी ही खस्ता हालत में है, और जहाँ जो भी जितने भी लिंक रोड हैं उनकी भी बहुत ही बदहाल है। वो लिंक रोड टूटे हुए हैं, कोई भी डंगा नहीं लगा हुआ है। केंद्र सरकार से जो 39 करोड़ रुपए आया था वो भी जो है कहीं ना कहीं उसमें भी जो है धांधली हुई है। अभी तक एक दो डंगे ही पूरे रोड में हमें मिल रहे हैं देखने को, बाकी जो है सारे कहीं मिट्टी से भर के, पत्थर से भर के और रेत से भर के ही बह गए हैं, ढह गए हैं। आपके जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी प्रवीण ठाकुर, हालांकि आपको जब पंचायत समिति के चुनाव हुए थे उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं एक जो कॉन्फिडेंस लेकर वो चले हैं कि मैंने पहले आप पर विजय पाई है, अब मैं फिर से वो कर सकता हूं, और जो उनके समर्थक हैं उनमें भी कहीं ना कहीं वो उत्साह है कि नहीं, हम इस बार फिर कर लेंगे। आपका क्या कहना है इस पर? वो इस बात को लेकर ढिंढोरा पीटते रहे, मीडिया में भी बोलते रहे कि भाई मैंने सुशील ठाकुर को हराया है, इसलिए मुझे जो है इस वार्ड से टिकट दिया जाए, क्योंकि मेरा टिकट पहले घोषित हुआ था जी। इसी बात को लेकर वो प्रेशर डालते रहे हाईकमान में उनके कि भाई मुझे टिकट दिया जाए। ये स्पाइस पंचायत समिति में ऐसा हुआ है, एक बहुत ही छोटा एरिया है, 2-3 पंचायतों का एरिया है। कहीं ना कहीं इसमें अलायंस करते हैं, प्रधान उप प्रधान मिलके एक दूसरे से अलायंस होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अलायंस की राजनीति हुई है पिछले टाइम में, और धोखा हुआ है उनके कुछ कैंडिडेट से। अब इस बार वो लोग भी उनको जवाब देंगे। कहीं किसी वार्ड में या किसी पंचायत में 2-3 प्रधान खड़े रहते हैं, लेकिन उन्होंने सबको ठगा हुआ है। अब वो उसका जवाब देने वाला है इस इलेक्शन में, और हम निश्चित रूप से विजयी घोषित अभी विजयी होंगे। 31 को रिजल्ट आएंगे, हम जी बिल्कुल विजय प्राप्त करेंगे। जी। अगर बात करें, क्योंकि जो पंचायत समिति का एरिया की आपने बात की, अगर उनके कार्यकाल की मैं बात करूं, आपको क्या लगा जो 5 साल जनता ने उनको दिए प्रवीण ठाकुर जी को, क्या लगता है कितने जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए? या जो क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार को लगभग 3.5 साल हो गया, और अगले साल जो चुनाव भी है विधानसभा के, क्या लगता है आपको ये जो अभी तक का कार्यकाल है, कितना जो विकास कार्य उन्होंने अपने इलाके में किया, अपने पंचायत समिति एरिया में, इस पर कुछ कहें? इन 3 पंचायतों में हम जहां भी गए, हमने लोगों से यही सुना कि एक भी काम गिनाने के लिए प्रवीण ठाकुर के पास नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि हम मंत्री भी मेरा दोस्त है जी, ठीक है जी, और कहते हैं सरकार भी हमारी है, एमएलए भी हमारा है, फिर भी वो नहीं कर पाए। सिवाय ऊपर 2-3 पंचायतों में जो प्रोजेक्ट चले हुए हैं उस पे ठेकेदारी पर उनका ही कब्जा है, छोटे मोटे ठेकेदार सारे खत्म हुए। जी। आपने ठेकेदारी की बात कही, बीते दिन जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट किया कि कुछ लोग निजी स्कूल चला रहे हैं, मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने जो लिखा वो बहुत लंबा उन्होंने लिखा है, मैं उसके कुछ अंश आपको बता रहा हूँ। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर देखो, ये कोई हमने चोरी छुपे या कोई गैर कानूनी तरीके से स्कूल नहीं खोले हैं। ये इसमें पूरी प्रक्रिया के मतलब सरकार की मान्यता प्राप्त जो है हमने हमारा विद्यालय है, इस पर उंगली उठाना जो है उनका बहुत ही, मैं सोचता हूँ ये बौखलाहट है। अगर वो इस तरह से ऐसे निजी हमले करें तो ये बहुत ही बौखलाहट वाली बात है। उनका कहना है कहीं ना कहीं भाई आपको जो है निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए जो गरीब परिवार के बच्चे हैं। जी, हम देते हैं, वो लोग भी जानते हैं, जनता भी जानती है। जो हमारे सरकार ने जो मापदंड रखे हैं उस अनुसार हम निश्चित रूप से शिक्षा निःशुल्क देते हैं। अनेकों गरीब बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम गिना सकते हैं।
बात अगर यहाँ पे जो 2022 में प्रत्याशी रहे नरोत्तम सिंह ठाकुर जी, वो भी मणिकर्ण घाटी से हैं, वो आपके साथ जो पूरा चुनाव प्रचार है कहीं ना कहीं ढाल बनकर आपके साथ चले। क्या लगता है आपको, जिस तरह के जो विपक्ष की भूमिका है और उनकी किस तरह की भूमिका, किस तरह का उत्साह आपको देखने को मिला, और चुनावों में जब वो पिछली बार जो हार के कारण रहे उस पर भी थोड़ा सा आप अगर बताएंगे कि किस तरह का, क्यों जो है मणिकर्ण घाटी से उस हिसाब से लीड नहीं मिला जिस हिसाब से उम्मीद की गई थी। नरोत्तम ठाकुर की बात कर रहे हैं जी। देखिए जी, नरोत्तम ठाकुर का टिकट जो है बहुत देरी से तय हुआ था। उन्हें केवल 8 दिन मिले थे प्रचार अभियान के लिए जी। तो मैं तो मानता हूँ कहीं ना कहीं सिर्फ यही एक वजह है कि प्रचार के लिए ज्यादा समय नहीं मिला था और टिकट का भी यहाँ पर थोड़ा सा फेरबदल हुआ था, यही कारण रहा। बाकी तो सबने एकजुटता से काम किया। जी, अगर बात करें कांग्रेस पर समर्थित प्रत्याशी की या कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि केंद्र में भाजपा सरकार रही, हिमाचल प्रदेश में भी रही, आखिर क्यों जो है मणिकर्ण घाटी का रोड, आखिर क्यों इसका जो सुदृढ़ीकरण नहीं हो पाया और क्यों इस रोड की इतनी खस्ता हालत है? अभी देखिए, एक तो डिजास्टर हुआ है, ठीक है जी। डिजास्टर के बाद ही इसकी हालत ज्यादा खराब हुई है। उससे पहले लगभग रोड काफी ठीक था। तो इसमें केंद्र तो मदद कर रही है लेकिन इसका सदुपयोग नहीं हुआ है। 39 करोड़ से भी एक नया रोड भी जो है कटिंग करके बन सकता था। ये मैं समझता हूँ कि सरकार की ही नाकामी है इसमें कहीं ना कहीं। क्या लगता है आपको, जब भुंतर वैली ब्रिज है उसको डबल लेन किया गया, विधायक सुंदर सिंह ने ठाकुर ने कहा कि इससे भी तो मणिकर्ण घाटी के, क्योंकि किसान बागवान वहां से गुजरते हैं, आम लोग आते हैं, उनको फायदा होगा, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अच्छी बात है, सबको फायदा हो गया इस पे, लेकिन उसके लिए बजट का प्रावधान हिमाचल सरकार भी कर सकती थी। हिमाचल सरकार को भी तो करना चाहिए कुछ ना कुछ। सारा का सारा केंद्र के ऊपर, केंद्र का पैसा तो, जो पैसा जिस काम के लिए आया वही लगना चाहिए वो पैसा। जी। अगर उनके कार्यकाल की बात करें सुंदर सिंह ठाकुर जी की, क्योंकि कहीं ना कहीं हालांकि जो है जिला परिषद चुनाव है, पार्टी चिन्ह में नहीं होते हैं और अलग से चुनाव चिन्ह दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर 3.5 साल की बात करें, क्या लगता है आपको कितने विकास कार्य यहाँ पे मणिकर्ण घाटी में हो पाए हैं? अगर विधायक महोदय ने विकास के कार्य किए होते तो निश्चित रूप से जनता के बीच में दिखते, प्रचार में दिखते प्रत्याशी के। एक भी दिन वो हमें तो नहीं दिखे यहाँ पर, अगर विकास किया होता। मुझे तो लगता है विकास नहीं है, इसलिए छुप रहे हैं मणिकर्ण घाटी की जनता के सामने आने के लिए। आखिर में मेरा आपसे सवाल रहेगा, अगर आपको बरशैनी बाढ़ की जनता मौका देती है और आपको 31 मई को आपको वोट देती है और 31 मई के जो चुनाव नतीजे हैं आपके पक्ष में आते हैं, आपके ओर से क्या आप वायदा करेंगे बरशैनी बाढ़ की जनता से? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो मुख्य सड़क है भुंतर मणिकर्ण रोड की है, और भी समस्याएं हैं, क्या कुछ कमिटमेंट आप जनता को देंगे? मैं जनता को जो है बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैं विजयी हुआ तो हम जो है केंद्र के सामने जो है मणिकर्ण सड़क का मुद्दा रखेंगे। केंद्र में हमारी सरकार है, हमारा डेलीगेशन यहाँ से जाएगा, हम सीधे नितिन गडकरी जी से यहाँ की समस्या के बारे में रूबरू करवाएंगे और इस सड़क को हम पूरी तरह से, एक तो हमारे दूसरे ओर से जो हमारा उधर से रोड आता है दूसरी साइड से, उसको पहले हम उसके लिए प्रयास करेंगे। उसके बाद जो हमारा इस साइड वाला है राइट बैंक, उसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। जी, आपका बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुशील कुमार, बरशैनी बाढ़ से प्रत्याशी। इन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि जो इन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया और लोगों की समस्याओं को जाना है और इन्हें भरोसा है कि जो बरशैनी बाढ़ की जनता इनका साथ देगी। और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहें कुल्लू अपडेट, कुल्लू हर्पल और हिमाचल हर्पल के साथ।